वेलकम बैक। तमाम नाजरीन को जश्न ईद मिलादुन्नबी और यौम दिफाए पाकिस्तान मुबारक हो। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रहमतुल लिल आलमीन खातिमुल नबिय्यीन हादी आलम नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुल्क भर में मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर शहर गली गली चिरागा और मसाजिद बुलंद इमारतों बाजारों और चौराहों पर सब्ज परचमों की बहार है। मुल्क भर में जुलूसों का एहतमाम और दुरूद सलाम की महफिलों में आका दो जहां से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन का आगाज विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मसाजिद और घरों में मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। वतन अजीज के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम दिफाए शोहदा आज भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम दिफा के मौके पर विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पूर्वक़ा तकरीब जारी है, जिसके मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी असगर खान का चाको चौबंद दस्ता मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फराइज संभालेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। 1965 का वो नाकाबिले तस्खीर जज्बा आज भी जिंदा है। आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत दिन पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि नबी करीम की हयात तय्यबा एक कामिल और हमत जहद उसवा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ये तारीखी और यादगार मौका उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी और अकीदत का बाइस है। 12 रबीउल अव्वल अपनी जिंदगियों को तालीमात नबी के मुताबिक ढालने के अहद का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने पैगाम में कहा कि सीरत तय्यबा हमारे लिए हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान को सीरत तय्यबा की अमली ताबीर बनाना है। हमें तासुब, फिरकावारियत, इंतहा पसंदी और नफरत की हर शक्ल को रद्द करना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में भाईचारे, इसार और इत्तेहाद को फरोग देना है। मुल्क के मसाइल का पायदार हल नबी करीम की तालीमात को कौमी किरदार का हिस्सा बनाने में है। ईद मिलादुन्नबी के बाबरकत मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि नबी करीम की दुनिया में आमद पूरी कायनात के लिए रहमत व सादत का बाइस है और आपकी तालीमात ने इंसानियत को अंधेरों से रोशनी तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि हुजूर की तालीमात पर अमल पैरा होकर मुआशरे से जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी का खात्मा मुमकिन है और रियासत व सियासत की कामयाबी भी सीरत तय्यबा के में है। उधर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर वज़ीर आला हाउस सिंध खूबसूरत हरी और सफेद रोशनियों से सजाया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि नबी करीम की आमद इंसानियत के लिए सबसे बड़ी रहमत है। हमें अपनी जिंदगियों को सीरत तय्यबा के मुताबिक ढालना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि नबी ने मसावात, भाईचारे और खिदमत खल्क का दर्स दिया और जश्न ईद मिलादुन्नबी का तकाजा है कि ज़रूरतमंदों की खिदमत को इबादत समझा जाए। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा कि हालिया सैलाब से कौम शदीद आजमाइश में है और मुतासर ख़ानदानों की मदद सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत और बहाली के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है और दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क को सैलाब की तबाहकारियों से निजात अता फरमाए। जश्न आमदे रसूल 12 रबीउल अव्वल के पुरमसरत मौके पर शहर क़ायद में नन्हे बच्चों की रैली ने फिजाओं को नातों और दुरूद सलाम से मुअत्तल कर दिया। नन्हे मुन्ने बच्चे इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि सीरत तय्यबा पर अमल ही हमारी निजात का जरिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं ज़िशान मलिक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके डिफेंस मेन अख्तर कॉलोनी कोरंगी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ मदारिस के तलबा की जानिब से 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एक अजीम शान रैली का इनेकाद किया गया है। रैली के अंदर मुख्तलिफ मदारिस के तलबा, तालबात और उनके सादा कराम शामिल हैं। मुख्तलिफ अहले सुन्नत के जो मदारस हैं उनकी जानिब से ये रैली हर साल निकाली जाती है। इस रैली का मकसद होता है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कायनात के साथ अज़ारे मोहब्बत और जहदी करने के साथ साथ उनसे इश्क का इजहार किया जाता है। ये जो हमारा मरकज़ी जुलूस है, इस जुलूस के लिए इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है
اور تمام عالم اسلام کو جامع مسجد الرحمان کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے بہت بہت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ اس ریلی میں ننھے منھے بچے درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے، نعت خوانیاں کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہوں گے۔ ریلی کے اندر، ریلی کے اختتام پر جو ہے وہ ملک پاکستان کے لیے ایک دعائیں بھی کی جائیں گی اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں بھی کی جائیں گے۔ ریلی میں شریک جو لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ امت مسلمہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرتے ہوئے ہی، سیرت النبی پر چلتے ہوئے بھی ہر انسان کی فلاح اور کامیابی ہے۔ جی، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے 12 ربیع الاول کے موقع پر پوری امت مسلمہ اور پاکستانی عوام کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ حضور اکرم کا پیغام اخوت، محبت، شفقت اور صبر ہے۔ ہمارا دین امن کا دین ہے اور موجودہ مشکلات کا حل صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب ایک بڑا المیہ ہے جس سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت سیلاب زدگان کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے اور نقصانات کے تخمینے کے بعد متاثرین کے لیے پالیسی مرتب کی جائے گی۔ یوسف رضا گیلانی نے سیلاب زدگان کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اس وقت امدادی سرگرمیوں کا مرحلہ ہے، جبکہ بعد میں تعمیر نو کے لیے حکومت پالیسی تشکیل دے گی۔ اس موقع پر گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ہماری افواج اور عوام نے جس طرح دشمن کو جواب دیا وہ دنیا نے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان، پنجاب اور کشمیر سمیت مختلف علاقوں میں شدید سیلابی صورتحال ہے۔ ایسے وقت میں ہم سب کو یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متاثرین کی خدمت کرنی چاہیے۔ ناظرین، 12 ربیع الاول کے جلوس کے لیے نمائش چودرنگی کے اطراف راستوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 4000 سے زائد پولیس کے جوان تعینات ہیں۔ جلوس کی CCTV کیمروں سے نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے جنید فیروز سے۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل 1500واں جشن ولادت آج عقیدت احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس وقت میں نمائش چودرنگی پر موجود ہوں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلوسوں کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ مختلف مقامات سے جلوس جو ہے وہ بولٹن مارکیٹ جو جامع مسجد ہے وہاں جمع ہوں گے۔ وہاں سے جلوس کی صورت میں نمائش چودرنگی پر پہنچیں گے، جہاں نشتر پارک پر تمام جو جلوس ہوگا کراچی کے مختلف مقامات سے وہ جمع ہوگا۔ اگر سیکورٹی کی بات کی جائے، جلوس کی سیکورٹی کے لیے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس اور رینجرز کے جوان اس وقت بھی نمائش چودرنگی پر موجود ہیں۔ جلوس کے راستوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ جلوس جو برآمد ہوگا اس کے لیے جو روٹ ہے اس کا بھی پلان بنا دیا گیا ہے اور روٹ کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ ایڈیشنل IG کراچی کی جانب سے احکامات دیے گئے ہیں، جلوسوں کی سخت جو ہے وہ نگرانی کی جائے، CCTV کیمروں سے بھی جو ہے نا لمحہ بلمحہ نگرانی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جلوس کی سیکورٹی کے لیے 4000 سے زائد پولیس اہلکار اور جوان تعینات ہوں گے۔ ساؤتھ زون میں 1800، اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ زون کی بات کی جائے تو وہاں پر 800 جوان تعینات ہوں گے۔ انٹری پوائنٹس پر 5500 سے زائد اہلکار و جوان تعینات ہوں گے، جبکہ نشتر پارک کی اگر بات کی جائے تو نشتر پارک میں 450 کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں وہ تعینات ہوں گے۔ جلوس کے جو شرکاء ہیں ان کے استقبال کے لیے جگہ جگہ سیاسی مذہبی جماعتوں کی جانب سے کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی جلوس یہاں پہنچے گا جو شرکاء ہوں گے ان کا بھرپور جو ہے وہ استقبال کیا جائے گا۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات اس وقت کیے گئے ہیں۔ جیسے ہی جلوس برآمد ہوگا MA جنر روڈ کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 6 ستمبر ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے یوم دفاع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 1965 کی قربانیوں کا جذبہ ایک لازوال روشنی ہے۔ یہ ہماری آئندہ نسلوں کو ہر آزمائش اور چیلنج میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی چیلنج ہمیں خودداری اور خود مختاری کے راستے سے منحرف نہیں کر سکتا۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ مارکہ حق کے دوران ہماری بہادر افواج نے 1965 کی طرح فرض شناسی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم شہداء اور دفاع پر پیغام میں کہا کہ 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں بہادری، اتحاد اور عزم کا دن ہے۔ 1965 کا وہ ناقابل تسخیر جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ حالیہ مارکہ حق میں ایک بار پھر مسلح افواج اور عوام آہینی دیوار بن گئے۔ محمد شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ ہماری فوج، بحریہ اور فضائیہ نے بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہم بھارتی اشتعال انگیزوں اور بدلتے علاقائی تنازع کی حقیقت سے غافل نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط اور جدید بناتے رہیں گے۔
नाज़रीन, मुसल्लह अफवाज ने 60वें यौम दिफा पर अपने पैगाम में शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा और उनके खानदानों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल एयर चीफ्स ने भी अकीदत का इजहार किया। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी कौम के अटल अज़्म और नाकाबिल तस्खीर जज्बे की अलामत है। इस तारीखी दिन में हमारे बहादुर सिपाहियों ने कौम की हिमायत से डट कर मुकाबला किया, एक ऐसे दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जो असलहे और तादाद में कहीं ज्यादा ताकतवर था। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा का कहना है कि शुजाअत और कुर्बानी के ये कारनामे लाजवाल नक्श छोड़ गए हैं। मुत्तहिद कौम को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमारे बेखौफ हीरोज की जुर्रत आने वाली नस्लों के लिए हमेशा मशअले राह बनी रहेगी। ISPR का मजीद कहना था कि हमारे शोहदा और हीरोज का अजीम विरसा हमेशा जिंदा रहेगा। आज पूरी कौम अपने शोहदा, गाजियों और उनके खानदानों को सलाम पेश करती है। शोहदा और उनके खानदानों ने इस अजीम मुल्क के दिफा के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का कहना है, ऑपरेशन बुनियानु मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की, लेकिन अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा बल्कि 60-0 होगा। कराची में मज़ार क़ैद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब मुनक़िद हुई। कोर कमांडर कराची समेत तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने भी मज़ार क़ैद पर हाज़िरी दी और फातिह ख़ानी की। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। यौम दिफा के मौके पर कराची में गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का कहना था, मज़ार क़ैद पर गार्ड्स के फराइज़ संभालना पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी असगर खान के लिए एजाज है। 6 सितंबर हमें उस दिन की याद दिलाता है जब हमने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। उनका कहना था, हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। हमारे दुश्मनों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। पाक फजाइया अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी है। पाक फजाइया ने अवाम को कभी मायूस नहीं किया। हमें फख्र है कि पाक फजाइया जंग के अलावा अमन के वक्त में भी पेश होती है। इस मौके पर कोर कमांडर कराची, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत DG रेंजर्स ने भी मज़ार क़ैद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिह ख़ानी करके किताब में तासुरात दर्ज किए। अपडेट करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुहाजिरीन का मामला दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान एजेंडे का हिस्सा रहा है। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए शफकत अली खान का कहना था, गैर दस्तावेजी अफराद को वापस भेजा जाएगा। ये पाकिस्तान का इलाका है, फैसला हम करेंगे कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। उम्मीद है जर्मनी अपने वादे के मुताबिक अफगान शहरियों को ले जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान में हमलों के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान से मजीद ताउन का मुतालबा भी किया। शफकत अली खान का कहना था, दहशतगर्दों की महफूज पनाह गाहें खुसूसन अफगानिस्तान में एक संगीन मसला है। ये मसला दोनों ममालिक के ताल्लुकात में रुकावट है। उनका कहना था कि तालिबान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। अब कुछ बात करते हैं मौसम की। तो आपको बताएं कि मुल्क में मानसून का 10वां स्पेल आज दाखिल होगा, जिसके बायस मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों का इम्कान है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सिंध में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। मूसलाधार बारिश के बायस मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, थरपारकर, खैरपुर, सखर, लाड़काना, ठट्टा बदीन, सजावल और हैदराबाद के नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा है। पीर से बुध तक कराची में भी मूसलाधार बारिशें बरसने का इम्कान है, जबकि हुकाम ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर अजला में 7 ता 9 सितंबर बारिशों की पेशगोई की गई है। मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जहलम, चकवाल, अटक, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, चिन्योट, सियालकोट और नारोवाल में भी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। NDMA ने खबरदार किया है कि पंजाब के पहले से मुतासरा इलाकों में मजीद सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। NDMA ने हिदायत दी है कि नदी नालों के करीब आबादियां महफूज इनखला के रास्तों की निशानदही करें और हंगामी कट तैयार रखें। ज़ेर-ए-आब सड़कों और पुलों को अबूर करने से गुरेज करें। सैलाबी पानी के बायस वबाई अमराज से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर अपनाएं और हंगामी सूरत हाल में मकामी इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। सिंध हुकूमत ने डैम्स और बैराजेस पर पानी के उतार चढ़ाव की निगरानी जारी रखी हुई है और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, पंचद, ट्रिमू, तौंसा, गुड्डू, सखर और कोटरी बैराजेस पर पानी की आमद और अखराज की सूरत हाल जारी है, जबकि तरबेला डैम 100% और मंगला डैम
87% पर भर चुके हैं। खानपुर, रावल और समली डैम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई है। कच्चे के इलाकों से अब तक मजमूई तौर पर 3,60,077 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 1,21,769 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों में महफूज जगहों की तरफ मुंतकिल हुए हैं। हुकूमत के 155 फिक्स्ड और मोबाइल हेल्थ कैंप्स में 33,803 अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। मवेशियों की हिफाजत के लिए अब तक 8,20,811 मवेशियों की वैक्सीनेशन और इलाज किया गया है और 14,498 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। मुतासर इलाकों में 22 मजीद कश्तियाँ और इमदादी सहूलियात भेजी जा चुकी हैं ताकि अवाम की हिफाजत और फौरी मदद मुमकिन हो। शर्जील मेमन ने अवाम से अपील की कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें और हंगामी सूरत-ए-हाल में फौरी रेस्क्यू इदारों से राबता करें। नाज़रीन, भारत की जानिब से दरियाओं में छोड़े गए इजाफी पानी ने पंजाब के जुनूबी इलाकों में तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तूफ़ानी के बाइस कई बंद टूट गए। मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मंडी बहाउद्दीन में 2 नौजवान डूब गए। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गागरा का हिफाजती बंद भी टूट गया। 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया। आरिफ आला में बदतरीन सैलाब, हर तरफ तबाही के मनाजिर। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मुल्तान की बस्ती गिरेवाला में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। शोरकोट के मकाम पर दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पिंडी भटिया में हाई फ्लड अलर्ट जारी है। बहावलपुर शहर में जनाजा कश्ती के जरिए कब्रिस्तान मुंतकिल करना पड़ा। जंग के इलाके खोड़ा बाकर में भी सैलाब मुतासरीन ने आमदोरफ्त के लिए टायर और ट्यूब्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है। सैलाबी रेला छोड़े जाने के मामले पर पाकिस्तान को आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। हुकाम का बताना है भारत की जानिब से आने वाले पानी के रेलों के बायस दरियाए सतलुज में हरीके ज़ीरी और फिरोजपुर ज़ीरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी का दबाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। रावी में हेड सुदनाई और हेड बलोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। त्रीमू, कादिराबाद, हेड खानकी पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। पंजत पर आइंदा 48 घंटों पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।